Good evening, students. Just put in chat box whether I'm audible. Okay. So today is our second lecture for 11th standard CET based on 10th standard Maharashtra State Board syllabus. Okay. We will be taking classes in mode of communication language called English, Hindi, bit of Marathi, but Marathi will not be used when we are teaching mathematics. So Hindi and English will be the major mode of communication. Most of the students in this class also are free because they prefer only Marathi medium. So they can use this class as a free with a discipline, or they can do one small thing. Just give me a second. There is some entry. Gujar. Okay, sorry. See, there are some entries. All of you have to understand. Your Gmail has been added to the link. So you don't need any entry permission. अगर आपको एंट्री परमिशन की जरूरत लग रही है, मतलब आप किसी अलग लॉगिन आईडी से आ रहे हो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑब्वियस, तो आपको ये जरूर देखना है कि आप उसी जीमेल के थ्रू एंट्री कर रहे हो जिसमें आपको लिंक रिसीव हुआ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको अगर एंट्री नहीं मिलेगी या हम डिनाई कर देंगे या कोई अवेलेबल नहीं है जो आपको एंट्री दे, तो इसमें आपका दोष है. वैसे भी आपको बता दूं, 30 आवर्स के लिए जो 750 रुपीज आपको चार्ज हो रहा है वो डिसिप्लिन के लिए. बहुत सारे लोगों को सिर्फ फ्री में करना होता है, तो वो अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि पैसे मांगे जाए ताकि लोग थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से सिस्टमेटिक रहे. तो फीस नहीं भरी है आपने, डिसिप्लिन होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई किया है. अभी आज का लेक्चर, पहला लेक्चर हुआ साइंस के ऊपर, स्पेस मिशंस के ऊपर, और उसका यूट्यूब वीडियो मैंने ग्रुप में डाल दिया. आज का लेक्चर है मैथ्स के ऊपर. लेक्चर लेंगे राजीव सर, जो बिहार पटना से है, वही से लेक्चर ले रहे हैं. और ऑनलाइन क्लासेस में नॉर्मली प्रॉब्लम होता है कि कहीं नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होता है, तो आपको ये जरूर देखना है कि अगली क्लास में उसी को कंटिन्यू किया जाए. आवर कमिटमेंट इज अ मिनिमम 30 आवर्स. ओके, तो 30 घंटे का आपको टीचिंग दिया ही जाएगा किसी भी हालत में. आपको ये देखना है कि आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते हो. अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये देखना है कि आपका सिस्टमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगा. एक मिनट, गवस, उस गवस. ओके. सो आज राजीव सर लेंगे, अगली बार मंगलम सर लेंगे जो समस्तीपुर बिहार से है, फिर कभी डॉक्टर तनुजा लेंगी, कभी वर्षा मैडम लेंगी, कभी आकाश सर लेंगे, कभी लीना मैडम लेंगी. तो मुंबई और ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स पढ़ा रहे हैं. आपको ये खुद को देखना है कि आप कितना सिंसियर और सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं. हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 11th की सीईटी प्लीज अपियर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक अच्छा अनुभव रहेगा एंड इट विल हेल्प यू फॉर मेनी रीजंस जो पहले लेक्चर में कवर किया गया. तो अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक दो रूल्स बताऊंगा. 8 बजे की क्लास है, 8 बजे के पहले ज्वाइन करना है. उसके बाद अगर आपको एंट्री नहीं दी जाती है तो आपका प्रॉब्लम है. आपने जो जीमेल दिया है उसमें जो लिंक रिसीव हुआ उसी से एंट्री करनी है. अगर उसके अलावा आप कहीं से आ रहे हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाए. कहीं भी कोई भी इनडिसिप्लिन या मिसबिहेवियर लगा तो परमानेंटली आपको क्लास से रिमूव किया जाएगा एंड यू विल नॉट, योर फीस जो डिसिप्लिन के लिए पे किया गया था वो रिफंड नहीं होगा. तो ये सब चीज की क्लैरिटी रखते हुए कंटिन्यू कीजिए. आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए. वन एंड लास्ट थिंग, डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल पार्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपका बिहेवियर ठीक से होना चाहिए और आपको हमेशा शिस्त व्यवस्थित सांभाळली गेली पाहिजे, ये देखना ही है. ठीक है? अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. राजीव सर प्लीज कंटिन्यू करिए अपने हिसाब से. बच्चे लोग बाद में मुझे व्हाट्सएप से फीडबैक भेज देंगे. थैंक यू सो मच. राजीव सर प्लीज कंटिन्यू. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन सर. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा. स्क्रीन दिख रहा है?
आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू। सो आप लोगों का सीईटी एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका अगस्त 21 को होगा, ये सबको पता है। ओके, सो हम लोग ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हल्का फुल्का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जैसा कि सर ने बताया कि आपको टाइम से पहले ज्वाइन करना है। जैसे आपका 8 PM में क्लास है, उससे पहले। ओके, सो आपका अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आने वाला है सीईटी में। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, वो कितने मार्क्स का होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे डिफाइंड है। ओके, मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा और भी टीचर्स हैं। तो मैथमेटिक्स जो है आपका 25 मार्क्स का आएगा, और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं वो भी 25 मार्क्स के ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका जो सिलेबस है। जहाँ तक मुझे पता है मैथमेटिक्स में जो है वो आपका जो सिलेबस है, जो आपने पढ़ा है उसी में से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि आपका सिलेबस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका पार्ट 2 में सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ये आपके मैथमेटिक्स के इतने सारे टॉपिक्स, चैप्टर्स हैं, जो कि आपको सीईटी के एग्जामिनेशन में ये आपका सिलेबस है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो सीईटी में एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा वो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको इस तरीके के मतलब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। ओके, तो हम लोग आज आपका फर्स्ट मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं जो आपका बुक है उस पे। ओके, तो ये आपका बुक है पार्ट 1 का, मैथमेटिक्स पार्ट 1, जो कि आपने पढ़ा है। ओके, इसमें ये सब चैप्टर्स हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर नहीं है, फिफ्थ चैप्टर है। ओके, 6 लेसन है पार्ट 1 में, इसमें आपको सिर्फ 4 लेसन्स पढ़ने हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आपने वेरिएबल्स और इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़े होंगे। तो वेरिएबल्स जो है वो आपको, जिसका वैल्यू जो है वो चेंज करते रहता है। जैसे आपका एक्स है, वाई है, ठीक है, तो एक्स का कभी आप वैल्यू देखते हैं 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। अगर जैसे कि अगर 4 एक नंबर लेते हैं 4, तो 4 का वैल्यू 4 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो है वो आपको, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि 4, 1, 2, 3 ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो है आपका एक्स वाई जो है वो आपका वेरिएबल्स है, जिसके वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वैसे इक्वेशन जिसका ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर हो गया आपका इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन कैसा दिखता है ये। ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका जनरल टर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन कैसे है, तो लीनियर इक्वेशन को हमको पहचान करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि आपका एक्स जो वेरिएबल्स है, इसमें सबसे पहले मैं पूछूं कि वेरिएबल्स कौन कौन सा है, तो वेरिएबल्स आप बताओगे एक्स एंड वाई। ओके, तो एक्स एंड वाई जो है वो आपका वेरिएबल्स है, और ए बी सी जो है वो आपके रियल नंबर्स है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी आर रियल नंबर, ये आपने पढ़ा है। ओके, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो x जो है वो वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स हैं।
ओके, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन कैसे है, तो इसका जो यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 होता है। ओके, तो मतलब डिग्री अगर 1 होगा तो वो आपका लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कैसे इक्वेशंस को लिखते हैं। ओके, तो कोई जरूरी है क्या कि इसी तरीके से आपको इक्वेशंस मिलेंगे? हो सकता है इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दे। तो जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x इक्वल टू 4y माइनस 12। अब वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 4m प्लस 3n इक्वल टू 12, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो इसका पावर देखिए, m का पावर क्या है? 1 है, n का पावर क्या है? 1 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा। और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं या नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m और n, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो यानी कि ये मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ओके, यहाँ पे √5x है और यहाँ पे √5y है। ओके, तो रूट से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि x जो है, जो वेरिएबल्स है उसको हमको देखना है। √2 क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पे √5 क्या है? रियल नंबर है। तो इसका x और y का कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर होगा, तो उसका मतलब रियल नंबर होना चाहिए। और जो x जो है आपका वेरिएबल है और y भी आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो इसीलिए ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि x का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है। ओके, तो ये रियल नंबर होगा, लेकिन जो कोफिशिएंट होगा एक्स वाई का, ठीक है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0 है। ओके, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि 0 को x से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो जब इसका वैल्यू 0 होगा तो अब इस इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी कि लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये 1 वेरिएबल का है। ओके, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन 5th नंबर है। और 6th नंबर में क्या है कि यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे 1/y है। ओके, तो यहाँ पे 1/x और 1/y मतलब 4/x और 5/y है। तो यहाँ पे जो x का जो डिग्री है, मतलब x का जो पावर होगा वो क्या होगा? क्योंकि इसको हम लोग मतलब ये एक वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4x टू द पावर -1 होगा। ओके, और ये हो गया आपका 5y टू द पावर -1। तो यहाँ पे जो x और y का जो डिग्री है, मतलब जो पावर है, वो आपका निगेटिव है, 1 नहीं है, इसीलिए ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पे आपका एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये 2, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन एक्स और वाई 2 वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका पावर जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये जो है आपका मतलब ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसको आपने बहुत सॉल्व किया होगा इसको, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे यही क्वेश्चन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सब बन सकता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मेरे पास, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पे देखेंगे। उसके बाद है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन एक चीज उसमें किस तरीके क्वेश्चन आएगा मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ओके, फिर से वॉइस ब्रेकिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ये ग्राफ है। ओके, तो क्वेश्चन में ये दे सकता है कि लैंग्वेज में कि 2 लाइन्स है। ओके, दोनों लाइन जो है कहीं पे कट कर रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट है जो कि उस पॉइंट पे वो कट कर रहा है। जैसे कि ये मतलब आपका 2 लाइन है। ओके, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहा है।
तो इसका पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, इसको मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ग्राफ से इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ओके, तो मतलब इसमें एक वैल्यू दे देगा आपका y का और पूछेगा x क्या है। ओके, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। ओके, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग, जैसे कि अगर ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन है, जैसे कि इसमें आपको ऐसे वैल्यू दिया हुआ रहेगा ए बी सी डी, और ए बी सी डी की जगह पे हो सकता है आपका कोई भी रियल नंबर हो। ओके, तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए को डी के साथ और सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए डी और माइनस बी सी। ओके, तो डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे निकाल, इस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट में है। ओके, तो रूट से घबराना नहीं है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो रूल है उसी रूल पे आपको चलना है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रेमर्स रूल। ओके, तो क्रेमर्स रूल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, आप सोचोगे क्रेमर्स रूल सर बहुत बड़ा है। ओके, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो काफी इजी होते हैं, वो आप काफी इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो इसको मैं डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो आपको पूछेगा कि डी क्या है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, डी डी एक्स और डी वाई। ओके, तो डी एक्स और डी एक्स और डी वाई हम लोग कैसे निकालते हैं, उसमें ये आपका वन है और ये 2 है। ओके, तो मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि ये d इक्वल टू होता है a1, और यहाँ पे फिर नीचे हम लोग a2 लिखते हैं, जैसा है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले कॉलम में, फिर y का कोफिशिएंट फर्स्ट सेकेंड वाले कॉलम में। ओके, तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 इस तरीके से लिख देंगे। dx इक्वल टू क्या होगा, तो dx के टर्म में हम लोग कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं, तो c1 c2 फिर b1 b2। ओके, फिर dy के टर्म में y वाले को छोड़ करके जो बाकी बचा है उसको हम लोग लिखेंगे a1 a2 और c1 c2। तो इस तरीके से हम लोग dx और dy निकालते हैं। ओके, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब पूछ सकता है कि dx क्या होगा, dy क्या होगा। ओके, फिर d का वैल्यू क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है x का वैल्यू क्या होगा या फिर y का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू जब पूछेगा तो वो दे देगा dx और d का वैल्यू, y का जब वैल्यू पूछेगा तो dy और d का वैल्यू देगा। ओके, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके ओके मैत्री, थैंक यू। तो ये हो गया आपका क्रेमर्स रूल में हमने क्या पढ़ा, डी एक्स डी वाई कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू डी एक्स बाई डी और डी वाई बाई डी। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठेंगे, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलेंगे। ओके, जैसे ये सारा कुछ है वो आप लोग नोट कर लेंगे, ताकि जब हम फॉर्मूला क्वेश्चंस करेंगे तो वो सब यूज होगा। ओके, एक चीज है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में अगर डी जीरो होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब डी का जो वैल्यू है वो अगर जीरो होता है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये कि उसका मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो कुछ आएगा। ओके,
और डी इक्वल टू सॉरी डी नॉट इक्वल टू जीरो के कंडीशन में, और डी इक्वल टू जीरो के कंडीशन में क्या होगा कि वो मतलब जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो क्या होंगे आपके, जो दोनों इक्वेशंस होंगे वो आपके पैरेलल्स होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड करेंगे, जो कि आप लोग ग्राफ में पढ़े होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका जैसे कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 1/x को किसी मतलब दूसरे टर्म से क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 1/x को m के साथ रिप्लेस कर देंगे, 1/y को n के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद रिप्लेस करने के बाद ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका ये जो है वो आपका बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। ओके, और स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन लिखना है। ओके, और इक्वेशन लिख करके फिर उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो अब चलिए मतलब ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके यही सारे टॉपिक्स थे जो कि मैंने कवर कर लिया। इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेकर के चलता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। ओके, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें y का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू 1 अगर होगा तो। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू 1 है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे x 4x है तो 4x के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5y इक्वल टू 19। ओके, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 5y इक्वल टू 19, 5y इक्वल टू ओके। सारे लोग जो कर रहे हैं जिनसे सॉल्व हो जा रहा है वो लोग करते भी रहेंगे। ओके, 19 माइनस 4 y इक्वल टू 19 माइनस 4 ये हो गया आपका 15 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 15। तो y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आपका 3 होगा। ओके, तो 3 ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग गोल घेर देंगे। तो गोल हमको क्वेश्चंस में नहीं घेरना है, आपको एक OMR शीट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे उसको भरना है वो लास्ट में हम लोग करेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसी तरीके क्वेश्चन आएगा। और दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, x का वैल्यू 1, तो 1 डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, क्या होगा 4 होगा। आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, कैसे सॉल्व करोगे, तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 होगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 19 है, 19 माइनस 4 करोगे 15 होगा। यहाँ पे 5y है तो 5 से इधर डिवाइड होगा, तो 15/5 3। देखो बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके क्वेश्चन जो है आपको सीईटी में पूछे जाएंगे, तो सीईटी से आपको डरना नहीं है, ये आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y dx इक्वल टू 49, dy इक्वल टू -63, d इक्वल टू 7, देन व्हाट इज x। यहाँ पे क्या पूछा है, x। तो x का वैल्यू पूछा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रेमर्स रूल में कि dx dy और d जब होता है
तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, जब x इक्वल टू होता है dx बाई डी, y इक्वल टू होता है dy बाई डी, जो कि हम लोगों ने अभी देखा जस्ट। तो dx बाई डी, यहाँ पे x सिर्फ पूछा है, तो dx का वैल्यू क्या है 49 है। ओके, तो dx के जगह पे 49 रखेंगे, फिर d का वैल्यू 7, तो ये हो गया 7, तो 7 7 जा 49, तो x का वैल्यू हुआ आपका 7। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका a पे हम लोग यहाँ पे सर्कल करेंगे। तो अगर y पूछा रहता, जैसे कि क्वेश्चंस क्या कर सकता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x पूछा है, यहाँ पे बोलता क्वेश्चन कि y का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो dy भी पता है हमको, तो dy का वैल्यू गिवन है, तो -63 बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63 और माइनस साइन है तो -7 होगा, -9 होगा। ओके, तो y का वैल्यू -9 होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, सिर्फ x का वैल्यू पूछा है। अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि जिसमें जैसे एक्स्ट्रा वैल्यू दे दिया dy इक्वल टू -63, तो ये सारा चीज क्यों देता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन डालने के लिए देता है, ताकि आपका वो चेक हो जाए कि आप मतलब कि सारा कुछ पढ़े हो या नहीं। ओके, तो इससे घबराना नहीं है, जैसे कि x का वैल्यू है वो हमने निकाल लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रेमर्स रूल से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है इफ dx इक्वल टू 25, d इक्वल टू 5 आर द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर सर्टेन इक्वेशन इन x एंड y, फाइंड x। ओके, कोई इक्वेशन है x एंड y का। ओके, और नहीं, तो y का वैल्यू हमने dx by, ओके, तो ओके ओके, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो जो है आपका x का वैल्यू 6 c आया। ओके, तो c जो है वो 5 आया, तो c ऑप्शन में आपका 5 है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है राइट एनी वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 7। ओके, तो इसमें से कौन जो है वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, कोई दूसरा इक्वेशन दिया नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, एमसीक्यू का फायदा क्या है, फायदा ये है कि हम लोग जो आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनका भी यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, तो इसको हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शंस को उसमें पुट करके सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 5,2। अच्छा, एक चीज और मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताना भूल गया, वो मैं वहां पे थोड़ा सा चलता हूँ। ओके, जैसे कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले x को लिखते हैं, ओके, और फिर कॉमा दे करके y को लिखते हैं। जहां भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमको लिखना है, तो पहले x का वैल्यू, जैसे ये -4 है, तो -4 यहाँ पे, ओके, तो पहले x को लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को, फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। उसी तरीके से यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये आपका जो फर्स्ट है वो आपका x है और सेकंड वाला आपका y है। ओके,
तो फर्स्ट को हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 5 प्लस यहाँ पे 2y है तो 2 इंटू यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 2 है, 2 तो 5 प्लस इक्वल टू 7 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये हो गया 5 प्लस 4 इक्वल टू 7, 5 प्लस 4 ये हो गया 9 इक्वल टू 7। ये इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसको हम लोग कट कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, तो क्या इसको मतलब लिखने की जरूरत है? लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, प्लस y के जगह पे 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9 होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, 7 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन में -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे 2y है तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या होगा 9 होगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। फिर लास्ट ऑप्शन देखेंगे, तो लास्ट ऑप्शन ये है 5, x के 5 पुट करेंगे, y के जगह पे 1, तो 5 प्लस 2 इंटू 1, तो 5 प्लस 2 ये 7 हो गया, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले इधर से शुरू करते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -4 -7 इंटू 3, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, -7 इंटू 3। इस तरीके का क्वेश्चन जब माइनस दिया हो तो उसको थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस की वजह से आपका ऑप्शन गलत हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। 5 इंटू 4, तो ये हो गया -20, -7 इंटू 3 21, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 21। ओके, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर। ओके 1। फिर नेक्स्ट है टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहां तक किसी को कोई डाउट है 1 to 5 में? आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो, या फिर मैं अगर तेज चल रहा हूं तो ये भी आप बता सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d। ओके, हमको d फाइंड करना है, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस मिले, उसको हम लोग उसको हम लोग सबसे पहले एक लिख लेते हैं ताकि हम लोग को गलती नहीं हो। एक शीट में जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, और ये हो गया 3x माइनस 2y। अब यहाँ पे -4 है, इसको राइट साइड चेंज कर दो, तो यहाँ पे +4 होगा। ओके, अब हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो d इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, जो x का कोफिशिएंट है वो पहले। आप बोलोगे सर यहाँ पे x का कुछ कोफिशिएंट है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे नहीं है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे y के जगह पे y का कोफिशिएंट 1 और y यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2। ओके, तो देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट सिर्फ 2 नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख करके सॉल्व करके आ जाएंगे, और वो जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो जानता है ये बात कि बच्चे जो है वो गलती करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो वो वैसे ही ऑप्शन देगा जो कि मतलब जब अगर माइनस इसमें हटा के भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इस ऑप्शंस में आपको वैसे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, तो आपको बी केयरफुल, मतलब आपको केयरफुल रहना है, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे, आपको लगेगा कि मैं सही सॉल्व करके आ, लेकिन गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2,
माइनस साइन 3 इंटू 1 तो -3, तो -3 -5 माइनस सॉरी -2 -3 ये हो गया आपका -5 जो कि आपका ऑप्शन सी में है। ओके, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, तो ध्यान देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये तो कर दिया मैंने सॉल्व। ओके, नेक्स्ट है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू डी एंड ए एन नॉट इक्वल टू बी एम, देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस जब होंगे तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि ग्राफ में क्या होता है, जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वेशन जब हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि जैसे कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ओके, तो दो टू लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो या तो वो क्या कर सकता है, कहीं पे कट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकता है, या फिर वो दोनों लाइन पैरेलल्स हो सकते हैं। ओके, या फिर दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या है, कॉन्साइड कर गया, और ये दोनों लाइंस क्या है, मतलब ये शब्द आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। या तो दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है, या फिर दोनों लाइन कॉन्साइड कर जाएगा, या फिर दोनों एक दूसरे को कहीं पे कट करेगा। ओके, जब कट करेगा दोनों लाइंस तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो है वो होता है आपका नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कंसाइड कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब आप पूछिएगा कि सर नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, तो मैं आपको सिंपली अभी आपने पढ़ा है क्रेमर्स रूल, और क्रेमर्स रूल में हमने जाना है डिटर्मिनेंट के बारे में। ओके, तो अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वो आपका कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का। ओके, डी नॉट इक्वल टू जीरो याद रखिएगा, डी नॉट इक्वल टू जीरो जो है वो यूनिक सॉल्यूशन का होता है। अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ तो वो आपका होगा नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम लोग तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये दो आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे कैसे, ए बी एम एन। ओके, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हुआ इसका। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो ए एन माइनस बी एम, ठीक है, ए एन माइनस बी एम होगा। तो यहाँ पे क्या होना, ये पूछ रहा है यहाँ पे आपको कि इसमें
जो है वो कॉमन सॉल्यूशन है, वन कॉमन सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, या फिर ओनली टू सॉल्यूशन। ओके, या फिर यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग वन कॉमन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो हमको क्या चाहिए, अगर डी अगर 0 के बराबर हुआ तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ओके, अगर डी नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वो हुआ आपका यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन। तो यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है, ए एन नॉट इक्वल टू बी एम। ओके, तो ये कैसे आएगा, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। ओके, तो चेक कर रहे हैं हम डी इक्वल टू 0 करके, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए एन इक्वल टू बी एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू, यानी कि ए एन नॉट इक्वल टू बी एम, यानी कि ये जो टर्म है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि डी नॉट इक्वल टू 0 है। डी नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन 1। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आता है, ठीक है, तो एक वो आपका तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये एमसीक्यू का फायदा है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए में x इक्वल टू 0, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करिए तो क्या होगा 0, y का वैल्यू 2 पुट करिए -2 होगा। ये 4 के बराबर क्या है क्या 0 - 2 इक्वल टू 4 होगा, नहीं होगा, यानी कि ये ए ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस y इक्वल टू 0। ओके, तो ये 4 - 0 4 होगा, यानी कि ये वाला कंडीशन फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करके, तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 8, और y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0, तो 8 + 0 ये 8 होगा, तो यस 8 होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हम लोग बी पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ना कि अब सी डी चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, इज द इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि ये जो आपका इक्वेशन है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं या नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है, x, y। ठीक है, x और y इसमें 2 वेरिएबल है। इसका अब हम लोग चेक करते हैं x और y का पावर क्या है, डिग्री क्या है। तो यहाँ पे देखिए x का जो डिग्री है वो क्या है 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर पावर 1 रहता तो ये लीनियर इक्वेशन होता, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन 2 वेरिएबल है। तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो ये नो है, तो ये हम लोग नो पे टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 4 × 5 माइनस यहाँ पे -2 × -1, तो ये हो गया 4 × 5, ये हो गया आपका 20, -2 × 1, तो 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस, मतलब कि यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक है, और माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो 20 - 2 18, 18 कौन सा है 22, ये नहीं होगा, ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, इसको हम लोग लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो x + y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ 11x + 14y = 29, ओके, एंड 14x + 11y = 21, तो ये आपको दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे इसमें सोचेंगे, तो एक तो तरीका है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, ऐड करके देखते हैं क्या होता है।
तो ऐड कर देते हैं, तो 11x और 14x क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11x प्लस 14x सॉरी y इक्वल टू 29। 14x प्लस 11x y इक्वल टू 21। ओके, ये क्यों हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 14 है, और दूसरे इक्वेशन में जो है वो यहाँ पे 14 है और 11 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे पूछा है x प्लस वाई का वैल्यू, जब ये दोनों इंटरचेंज कर रहा है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों का सेम वैल्यू आएगा और वहां से हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे कि इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 14 और 11 क्या होगा, 4 प्लस 1 5 और 2, तो ये हो गया आपका 25। x प्लस 25y इक्वल टू 9 प्लस 1 10 2 to 4 प्लस 1 5। ओके, तो यहाँ पे 25x और 25y है, यहाँ पे हम लोग 25 कॉमन लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 50। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 50/25, तो 25 इंटू 2 ये हो गया आपका 50। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 2 किस में है, तो इसमें नहीं है, ये है डी ऑप्शन में आपका 2 है। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 31। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने, मैंने बोला ना कि जो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, उसमें स्टेटमेंट्स दिया हुआ रहेगा, उससे हमको इक्वेशन बनाना है। तो जैसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे इक्वेशन क्या बनेगा, तो बोल रहा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P, तो P का प्रेजेंट एज और Q का प्रेजेंट एज दोनों का सम 31 है, तो क्या होगा, P प्लस Q इक्वल टू 31। ओके, तो ये हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, P माइनस Q, तो ये नहीं होगा, P प्लस Q तो ये होगा, ये P प्लस Q प्लस 31 था, यहाँ पे प्लस है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 31 होगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। ओके, ये दोनों इक्वेशंस क्या है, पैरेलल है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लेकर के चलते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, उसको हम लोग उसमें क्या निकालेंगे, डी चेक करना है कि डी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, डी इक्वल टू 0, तो डी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 2k है तो 2k लिखेंगे, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ओके, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 5 इंटू 3 15 माइनस 4k इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये हो गया 4k इक्वल टू 15, तो k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू 15/4। ओके, तो k का वैल्यू 15/4 किस में है, तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके, यहाँ पे पैरेलल के जगह पे कॉन्साइड रहता, मतलब दोनों लाइंस जो है वो कॉन्साइड कर रहे हैं, तो भी हम लोग d इक्वल टू 0 करते हैं। अगर यहाँ पे पैरेलल के जगह पे रहता है यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब मैं तीनों आपको बता देता हूँ, 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, पैरेलल, कॉन्साइड और यूनिक। तो पैरेलल के कंडीशन में d इक्वल टू 0,
कॉन्साइड करेगा तो उसके भी कंडीशन में डी इक्वल टू 0 करेंगे, अगर यूनिक होगा तो डी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। सर कैन वी गेट द पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस? ओके, उसके बाद अभी आप लोग इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। ओके, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आप सोचिएगा कि इसको में टाइम लगेगा, लेकिन इतना समय तो देता नहीं है सीईटी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो कैसे करेंगे? तो इसमें ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो क्या है कि जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ का डबल से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो L इक्वल टू 2b प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। तो ऑप्शंस में देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 14 प्लस 6, तो इसमें 14 और 6 पुट करिए। L के जगह पे 14 और B के जगह पे 6, तो 14 प्लस 6 क्या होगा? 20, 20 इंटू 2 40 हो गया। ओके, ये वाला कंडीशन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं ये करेक्ट है या नहीं। L का वैल्यू 14 और B का वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 14 होगा। मतलब ये वाला भी करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। उस तरीके से बी सी डी आप करके देख सकते हैं। अगर ये सारा जो है वो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट से भी कम समय लगा। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम kx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, या अभी हम लोगों ने एक देखा था ना पैरेलल सॉल्यूशन का, अब यहाँ पे क्या आ गया? यूनिक सॉल्यूशन का। तो सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में डी नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम लोग डी कैसे निकालते हैं? तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं, तो x का कोफिशिएंट k है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस है तो यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है तो -2 होगा, और ये होगा आपका नॉट इक्वल टू 0। तो k इंटू -2 -6, तो माइनस माइनस प्लस होगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या होगा? k नॉट इक्वल टू 6/2। ओके, तो 2 3 जा 6, तो k नॉट इक्वल टू 3 किसमें है? यहाँ पे k इक्वल टू 3 है, यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 3 है, तो हमारा क्या है? नॉट इक्वल टू है ना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कुछ भारी है इसमें, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है जो कि नहीं होगा। कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो कि डिफिकल्ट हो, सारा इजी कंसेप्ट है। जो कि मैंने अभी बताया उसी कंसेप्ट में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, इसमें देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि ये जो है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर करिए, ये बताने की जरूरत है क्या मुझे? क्वेश्चन नंबर 16, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है? 5x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये जो है वो x जो है x और y 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए x और y का जो डिग्री है वो 1 है, मतलब पावर उसका 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये है, यानी कि यस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ओके, k का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करना है। इफ k, 5 इज द सॉल्यूशन, मतलब कि ये क्या है? k, 5 मतलब ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट का मतलब x, y का वैल्यू, x, y का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका
x के जगह पे k है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 4k प्लस 5 इक्वल टू 17। ओके, तो 4k इक्वल टू 17 माइनस 5, तो k इक्वल टू होगा आपका 17 माइनस 5, ये हो गया आपका 12/4, तो ये 4 3 जा 12, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट। तो ये क्या बोल रहा है कि जो x का यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन जो है x और y का जो मतलब वैल्यू दिया हुआ है 4 और -3 पे, मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -3 पे अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मतलब ग्राफ पे, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 पे -3 पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें से कौन सा पेयर होगा। तो पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट के जगह पे 4 होगा और y कोऑर्डिनेट पे -3 तक इसमें है, तो ये आपका सी ऑप्शन में है। ओके, if sum of two number is 32, okay, and their difference is 8, then the number is okay। तो इसको हम लोग कैसे, ये आपका एप्लीकेशंस वाले का क्वेश्चन। ओके, तो सम ऑफ यानी कि x प्लस y इक्वल टू 32, ओके, एंड डिफरेंस क्या है 8 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इस तरीके का है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नहीं भी लिखते हैं तो भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 12 प्लस 20 क्या होगा, कितना होगा 32। ओके, सम इसका 32 होगा, और 20 माइनस 12 ये क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका 8। ओके, यानी कि डिफरेंस 8 आ रहा है और सम 32 आ रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बाकी ऑप्शन में क्या है 15 और 23। ओके, तो 5 और 3 क्या है 8 होगा, और 2 प्लस 1 3 मतलब 38। तो ये सम जो है वो 38 आ रहा है, वो पहले ही गलत हो गया। 16 और 16 32 होगा, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। फिर यहाँ पे 25 और 7, तो 25 7 अगर सम करते हैं तो 32 होगा, और डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 7 जो कि 8 नहीं होगा। ओके, ये 18 होगा। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। लास्ट में एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। 4 इंटू कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4, तो ये हो गया -1 इंटू 1। ओके, तो 4 इंटू 3 ये आपका 12 माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 13। ठीक है, तो 13 किस में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो है आपको डाउट है तो यू कैन आस्क, मैं उसको फिर से दोबारा रिपीट कर दूंगा। एनी डाउट? नो, अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, 2 मिनट। 17, ओके, 17 में क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको हम लोग डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं। जैसे 4x प्लस वाई इक्वल टू 17 है, तो x के जगह पे क्या है k है। ओके, x के जगह पे k है, तो हम लोग 4 के यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस y के जगह पे 5 है तो 5 पुट करेंगे, इक्वल टू 17। तो 4k इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस 5, तो 17 माइनस 5 12 होता है, और यहाँ पे k 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 12/4,
तो k का वैल्यू 3 होगा। ओके, तो ये क्लियर है प्रीशा आपको? ओके, वेरी गुड प्रीशा। और किसी को कोई डाउट? ऑल्सो 15 में क्या है? 15 में जैसे कि d नॉट इक्वल टू 0 करना है। ओके, तो d नॉट इक्वल टू 0, तो d कैसे निकालते हैं? तो d के लिए x और y का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसको मैंने सॉल्व किया है, तो k का वैल्यू जो है वो 3 आया है, जो कि नॉट इक्वल टू होगा यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन में। तो ये क्लियर हो गया प्रीशा? ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको ऐसा मतलब कोई ऐसा टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है जिससे कि क्वेश्चंस आपको वो अलग से पूछे। मैंने जितने भी टॉपिक्स थे उनसे मैंने सबसे क्वेश्चंस बनाया है। ऐसा कोई ऐसा कंसेप्ट मैंने इसमें नहीं छोड़ा है जो कि आपको एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन जो है आपको क्लियर है, यानी कि आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। आपको होमवर्क में करना क्या है? होमवर्क में आपको मैं बता देता हूं कि आपको बुक आपको उठाना है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो बुक सबके पास होगा, इसमें जो मैंने जो कंसेप्ट मैंने बताया है वो कंसेप्ट आपको थोड़ा एक बार पेज पलट करके रिवाइज कर लेना है। बस इतना काम करना है मैथमेटिक्स में। मैं जो बताऊंगा, जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसको आपको, ये जो बुक है आपका मराठी मीडियम का, उसको देखना है, उसको पेज पलट पलट के एक बार रिवीजन कर लेना है। ये सबको करना है। कितना देर लगेगा इसको करने में? जस्ट 15 to 20 मिनट। ओके, 15 to 20 मिनट में ये आपका हो जाएगा। ओके, और ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब सारा कंसेप्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो सीईटी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी इजी होंगे, जो कि आप सारे लोग कर लोगे। ओके, तो आप मतलब अभी ये आपका फर्स्ट लेसन है, फिर सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, ऐसे हम लोग करके करेंगे। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भी सिलेबस मतलब मैथमेटिक्स का या फिर जो भी सब्जेक्ट का है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कि आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो इसको क्लास को कंटिन्यू रखिए। आपको क्लास में जब ज्वाइन होना है, सॉरी, जब आपको क्लास में ज्वाइन होना है तो आपको जैसे 8 PM में हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आपको 8 PM से थोड़ा पहले ज्वाइन करना है, क्योंकि हम लोग राइट टाइम में क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ओके, साहिल का एक क्वेश्चन है, सर इफ द इक्वेशन इज इन रूट देन द इक्वेशन विल बी इन लीनियर इक्वेशन और नॉट एन लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। जैसे कि ये है, ये यहाँ पे रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पे x पे अगर रूट रहेगा, x पे रूट अगर रहा, ठीक है, तो हम लोग अगर कुछ मतलब लॉन्ग सा दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन अगर x पे रूट रहा तो वो लीनियर नहीं होगा, लेकिन x के अलावा अगर रूट रहा तो वो ये आपका लीनियर है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर हुआ साहिल? ओके, वेरी गुड। तो आज के क्लास में अगर किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं 1 मिनट का समय है अपने पास, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। आपको सारा कुछ समझ में आया? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग रिवीजन करते रहिए और आपका हो जाएगा तैयारी। ओके, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग लीव कर सकते हैं सर लोग। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। नेक्स्ट क्लास से आप लोग टाइम से ज्वाइन होंगे।
ओके, थैंक यू सबको, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। Avigna, please leave the meeting. Prisha.